चलिए बच्चों, अब तीसरी वाली जो साखी है उसका अर्थ समझ लेते हैं। हस्ती माने होता है हाथी, है ना, और सहज माने स्वाभाविक। तो हस्ती चढ़ई ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारे। तो यहाँ पे बच्चों कबीरदास जी जो साधक हैं उनको संबोधित करके कह रहे हैं कि हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से आगे बढ़ो। बोलने का मतलब है कि तुम जो है अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जो है कोशिश करते रहो, साधना करते रहो। यह संसार तो उस कुत्ते के समान है जो हाथी को चलता देखकर भी बेकार में भौंकता रहता है। उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। देखा होगा आप लोगों ने कि कुत्ता भी, हाथी चलता रहता है लेकिन हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी उनकी चिंता नहीं करता है। तो ये संसार ऐसा ही है, जो अच्छा काम करता है उसको भी क्या करता है, बोलता है, और जो बुरा काम करता है उसको तो खैर बोलना ही है। तो आप संसार की चिंता किए बगैर जो है अपने ज्ञान की साधना करते जाए, ज्ञान अर्जन करने में लगाइए सहजता से, सरलता से। ये संसार तो कुत्ते के समान है, इसको भौंकने दो। तो यहाँ पे जो है बच्चों झक मारना एक मुहावरा है, मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो दुनिया की निंदा की चिंता किए बिना आप अपनी साधना पथ पर आगे बढ़ो, यही कवि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। अब इसका भाव सौंदर्य देख लीजिए कि इस साखी में लोक निंदा की प्रवृत्ति पर गहरी चोट की गई है तथा प्रभु भक्ति में लीन साधकों के मनोबल को बढ़ाया गया है। साधकों की महिमा हाथी पर चढ़े व्यक्ति जैसी ऊंची दिखाई गई है और व्यंग की मुद्रा जो है प्रभावशाली है। तो यहाँ पे जो है बस यही बोला गया है कि जो ज्ञान को महत्व दिया गया है और हमें ये प्रोत्साहन दिया गया है कि तुम ज्ञान को पाने के लिए बिना किसी सांसारिक चिंता के आगे बढ़ते जाओ। तो इस प्रकार फिर से अब यहाँ पे शिल्प सौंदर्य या भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य होगा कि दोहा छंद का प्रयोग है ना। ज्ञान रूपी हाथी और सहज रूपी दुलीचा में रूपक अलंकार है, क्योंकि ज्ञान रूपी हाथी, ज्ञान को क्या माना गया है, हाथी माना गया है, और सहज को दुलीचा माना गया है, तो रूपक अलंकार है। स्वान रूप संसार है, यहाँ पे उपमा अलंकार है। संसार की तुलना किससे की गई है, कुत्ते से। तो जहाँ पे एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार हो। अब देखिए, भूकन दे झक मारे एक प्रभावशाली बिंब है। इसमें व्यर्थ ही जोर जोर से भौंकते हुए कुत्ते का दृश्य सजीव हो उठता है और यह एक मुहावरा भी है। झक मारी ये भी एक मुहावरा है। तो ये अब हमारा तीसरी वाली साखी भी खत्म हो गई। अब है चौथा, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। अब यहाँ पे कहा गया है, पखा पखी माने होता है पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ करके। आज क्या है, सारा संसार जो है पक्ष विपक्ष से भूला हुआ है, अर्थात लोग ईश्वर के स्वरूप आदि के संबंध में तर्क वितर्क के चक्करों में पड़े हुए हैं। ईश्वर की भक्ति करने के मुख्य उद्देश्य से भटक गए हैं। लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार जो है ईश्वर को या ईश्वर के असली स्वरूप को भूल चुका है। निरपक होय के हर बजे सोई संत सुजान। लेकिन असली संत और ज्ञानी वही है जो पक्ष विपक्ष के चक्कर में न पड़ करके निष्पक्ष होकर के जो है ईश्वर का भजन करता है, वही जो है असली ज्ञानी है। बाकी तो सब जो है जो पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़े हुए होते हैं वो ज्ञानी नहीं है। तो यही इसका भाव सौंदर्य है कि अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने जो है दुनिया समाज की चिंता किए बगैर जो है अपनी बात रखी है
उन्होंने निर्भयता, अक्खड़पन और दो टूक बात कहने की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई दे रही है। उन्होंने सांसारिक लोगों को खरी खरी सुनाते हुए सच्चे संत ज्ञानी भक्त को तर्क वितर्क के झगड़ों से दूर होकर के जो है ईश्वर की भक्ति में लीन होने का जो है संदेश दिया है। तो फिर बच्चों वही अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो वही दोहे छंद का कुशल प्रयोग किया गया है। सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है, जहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति लगातार एक से अधिक बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ब्रज भाषा का शुद्ध प्रयोग कई जगह में प्रयोग हुआ है और पखापखी जन भाषा का प्रयोग है। पक्ष विपक्ष के पचड़े पर कटाक्ष के लिए यह सुंदर व्यंग्यात्मक प्रयोग है। तो इस प्रकार से ये हमारी जो है अगली साखी हुई। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीविता जो दोहों के निकट न जाए। अब यहाँ पे कबीरदास जी ने हिंदुओं और मुसलमानों या सभी धर्म कर्म वालों पर क्या किया है, कटाक्ष किया है, व्यंग किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू तो राम राम की रट लगाते लगाते और मुसलमान खुदा खुदा की रट लगाते लगाते मर गए, परंतु सच्ची ईश्वर भक्ति को कोई नहीं समझ सका, है ना। कहे कबीर सो जीविता जो दोहों के निकट न जाए। लेकिन वो हिंदू राम 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 जपता रहा, मुसलमान खुदा 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 जपता रहा और अंत में जो है मर गए, लेकिन सच्ची ईश्वर भक्ति को कोई समझ नहीं सका। अतः इनका जीवन व्यर्थ हो ही रहा। वास्तव में वही व्यक्ति जीवित माना जा सकता है जो इस प्रकार के भेदभाव की भावना से दूर रहे और सच्चे मन से एक ईश्वर की भक्ति में मन लगाए तथा मानवता से प्रेम करे, वही एक सच्चा भक्त है। संत सुजान, सुजान माने ज्ञानी, वही एक सच्चा ज्ञानी है जो क्या है, धर्म कर्म के चक्कर में न पड़ करके सच्चे ईश्वर में भक्ति लगाए और मानवता से प्रेम करे। तो फिर से जो है बच्चों काव्य सौंदर्य में वही दोहा छंद का प्रयोग। कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि क शब्द का दो बार प्रयोग है, कहे और कबीर, तो अनुप्रास अलंकार होगा। भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है, भाषा के आवेग और जोश दृष्टव्य है। मुआ और जीविता अक्खड़ शब्द प्रयोग तिरस्कार उत्पन्न करने में समर्थ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अब हम अगली साखी पढ़ते हैं। काबा फिरी काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। अब यहाँ पे जो है कबीरदास जी हाँ, तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं वो कि जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर हो गया तो अब वो अपने विषय में बोल रहे हैं ना कि मैंने तो हिंदू और मुसलमान मेरे हिसाब से तो सारे एक है। तो जब मैंने इन दोनों का भेद जान लिया है कि कोई हिंदू और कोई मुसलमान नहीं है, ये केवल धर्म कर्म का चक्कर है, तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान भी काबा काशी के समान पवित्र हो गया और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था, भाई जो हिंदू होता है ना वो कभी भी खुदा का नाम नहीं जपता और जो मुसलमान होता है वो कभी भी राम का नाम नहीं जपता। तो वो कहता है कि जब मेरे मन से हिंदू और मुसलमान का ये भेद हट गया तो मेरे लिए जो मुसलमानों का पवित्र स्थान काबा है वो भी हिंदुओं के पवित्र स्थान काशी के समान हो गया और जो रहीम है मुसलमानों का खुदा वो भी मेरे लिए हिंदुओं के भगवान राम के समान पवित्र हो गया। अब वो कहते हैं कि जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था, अर्थात अगर मैं हिंदू हूं तो मैं मुसलमानों के धर्म को बेकार समझता था, तो वही मेरे लिए बारीक मैदा जैसा हो गया और अब मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव जब मेरे मन से हट गए तो हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर मेरे मन में जो दुर्भावनाएं थी वो अब क्या हो गई हैं, दूर हो गई हैं। अब मैं शांति पूर्वक आराम से प्रभु की भक्ति कर सकता हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में अब राम रहीम का भेदभाव हट गया है। चलिए अब इसका काव्य सौंदर्य देख लेते। फिर से वही दोहा छंद का प्रयोग है, फिर दोहों में प्रतीकों की भरमार है।
काबा और रही मुसलमानों के प्रतीक है, काशी और राम हिंदुओं के प्रतीक है, मोटा चून बुराइयों का प्रतीक है और मैदा जो है खाद्य पदार्थ का प्रतीक है, और बैठ कबीरा जीम का बिंब प्रभावशाली बन पड़ा है। चलिए बच्चों, अब हम अगला जो अंतिम साखी है उसको पढ़ते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। अब यहाँ पे जो कबीरदास जी हैं वो क्या कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य ने उच्च कुल में जन्म लिया, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच, किंतु उसके कर्म अच्छे नहीं है, ऊंचे नहीं है, तो क्या फायदा। भाई कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है और वह जो हमेशा झूठ बोलता है, चोरी करता है, दूसरों को परेशान करता है, तो ऐसे ऊंचे कुल में जन्म लेने का क्या मतलब है। सोने का कलश यदि मदिरा से यानी कि शराब से भरा हुआ, तो साधु लोग ऐसे सोने की कलश की भी निंदा करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, अगर उनको आप सोने के बर्तन में शराब परोस करके देंगे तो क्या वो उसे ग्रहण कर लेंगे, नहीं। उसके अंदर जो शराब है वो उसकी क्या करते हैं, निंदा ही करते हैं, उसको लेने से मना करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बोलने का यही मतलब है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। इसलिए हमें अपने कर्मों को अच्छा बनाना चाहिए, जिससे समाज में हमें जो है उच्च स्थान मिल सके, कोई हमें जो है गलत नज़र से न देख सके। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये वो इसका अर्थ है। चलिए अब मैं इसका काव्य सौंदर्य बता देती हूँ। वही दोहे छंद का प्रयोग है। दूसरी पंक्ति में जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सुबरन कलश सुरा भया, सु सु सा और सु, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तो बच्चों ये तुम्हारा यहाँ पे साखियाँ हो गई। अब मैं शब्द के लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगी, तो तब तक आप जो है इसको कीजिए।